ये क्या हल, और हल में दिया है क्या क्या दिया है पहले ये लिखेंगे। तो दिया है एन की वैल्यू कितना दिया है 4000 दिया है, और ई का मान दुनिया जानता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब आपको निकालना क्या है, हमको निकालना क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, और क्यू की वैल्यू कितना है एन माने 4000 और गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिख नहीं रहा होगा, क्या रिकॉर्डिंग चालू कर अच्छा, दीजिए। नहीं दिख रहा है ना। यार रिकॉर्डिंग चालू कर समस्या, दीजिए। रिकॉर्डिंग समझ चालू में है? कम आवत है इससे दिक्कत है। समझ में कम आता है। रिकॉर्डिंग बताओ चालू है नहीं जी। सब, मतलब फरियाद ना आएगा ऊपर। ये रिकॉर्डिंग चालू करवा के कहीं जाना है काम? नहीं। हाँ साहब रिकॉर्डिंग चालू आइए आइए। चलिए, मनावत रहे साहब हम। वो हम समझा थे इतना मनावत रहा है। मनावत रहे चलो, लाइन आई जाए। अब हम लोग देखेंगे कहाँ से। भाई एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से 4000 इलेक्ट्रॉन मतलब बाहुल्य में है, मतलब अधिक है, 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तब कह रहा है इसके बाद, कह रहा है कि उस पर कुल आवेश की गणना कीजिए, मतलब क्यू का मान पूछ रहा है। जब क्यू का मान पूछेगा यहाँ पर सबसे पहले यही काम करेंगे। क्यू का मान पूछ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है एन का मान कितना 4000, ई का मान कितना दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और एन का मान दिया एन इंटू ई, मतलब क्यू बराबर एक फार्मूला है सबको पता होगा, एन इंटू ई होता है। यहाँ पे एन की वैल्यू 4000 गुणे कितना करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको हल कर लीजिए, कैसे करेंगे देखिएगा क्या होगा। ये तीन कैंसिल हुए हैं, उसका 3 घात कम हो जाएगा, 16 चौका 64 लिखेंगे, 6.4 गुणे 10 का घाते -16 कूलम आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन तोसी नंबर बढ़िया दूसरा साहब छू अमृत साहब बोले थे। क्या बोलते हैं, क्या हो गया छू। जी? अच्छा, देखिए गुलशन एक बात करिए, ये क्वेश्चन क्लियर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा और इसी में भी दूसरा क्या है। चलिए नई बुक में पहला क्वेश्चन क्या है उसको करेंगे। नई बुक में पहला क्वेश्चन देखिए, और इनको पढ़िए। आपकी नई बुक होगा, रोहित की नई बुक है। हाँ रोहित आप बोलिए, रोहित पहला क्वेश्चन पढ़िए आप अपना। ये आप में दिया होगा 12.5, बोलिए रोहित। गुड़े 10 घाते 18 बहुत सही, गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की इलेक्ट्रॉन के गणना। आवेश की गणना कीजिए। मतलब क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की गणना आवेश क्यू बराबर हाँ एन इंटू ई। अरे आपको साहब दिया एन है बराबर एन बराबर दिया है, एन हम्म बराबर दिया है 12 12 दशमलव 5 पांच गुणे 10 घाते गुणे 10 18 इलेक्ट्रॉन 18। है। इतना हाँ इलेक्ट्रॉन है तो मतलब एन का मान हो गया, एन का मान हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे चाहे जो भी है, और नई बुक के अनुसार से क्वेश्चन नंबर पहला होगा। तो आप कहेंगे एन बराबर आपको मिल गया, आपको ई बराबर दुनिया जानता है, ई बराबर सब लोग जानते हैं, ई का मान होता है एक यही ना। दशमलव हाँ 6 कूलम कितना हो गया ये कूलम में, ठीक है, ये ई का मान हो गया। अब आपसे क्यू का मान पूछ रहा है कि क्यू बराबर एन इंटू ई, एन का मान पता है कितना दिया है, कितना भैया 12.5 गुणे 10 का घाते कितना 18 गुणे 1.6 गुणे 10 का घाते -19 गुलाम। चलो दोनों को हल करिए, गुणा करिए, गुणा करिए, जल्दी करिए, सब लोग करिए, जल्दी करिए, फास्ट करिए, फास्ट लिख लिया करिए जी इसको। क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। देखिए मैं गुणा कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इधर देखिए, 16 × 5 = 80 का जीरो, 16 × 5 = 80 का जीरो, हाथ से लगे 8, तो 16 दूनी 32 और 8 40, 40 का जीरो हाथ से लगे 4, 16 का नम 16 और 16 4 20, तो 20 को लिखते हैं इससे। दशमलव लगाएंगे कितने अंक पे, एक अंक यहाँ से, एक अंक यहाँ से, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे दशमलव,
दशमलव के इधर का कोई मतलब नहीं है जीरो का। आगे क्या कह रहा है देखिए यहाँ इसका हिसाब, ये 10 16 यहाँ पे 18 कट गया, ये भी 18 कैंसिल हो गया, लेकिन एक बचा है, तो 10 घाते माइनस एक बचा है, 10 घाते माइनस एक बचा, ध्यान दीजिए 10 घाते माइनस एक बचा है। यहाँ पर इसी बात को लिखेंगे, ये 10 घाते माइनस एक नीचे चला आएगा, तो आप लिखेंगे 20, अब ये जीरो का कोई मतलब नहीं यार, ये नीचे 10 आ गया, तो 10 लिखेंगे, 10 दूना 20, और 2 क्या हो गया भैया, 2 कूलाम आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आंसर दिया भैया, 2 कूलाम, सही है ना। तो 2 कूलाम क्या है इसका राइट आंसर है, ये बताइए क्लियर है बातें कि नहीं। क्यू का मान पूछ रहा है यार, क्यू का मान क्या होता है, एन इंटू ई होता है, एन का मान गिवन है 12.5 गुणे 10 घाते 18, ई का मान दुनिया जानता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे वाली बात करेंगे, तो क्या दिया है, क्यू का मान हो गया, और एन हाँ क्यू के बराबर एन इंटू ई करेंगे, दोनों को गुणा कर दिया। अब गुणा तो सबको आता है, तो सब लोग को गुणा आता होगा ना, तो सब लोग कर पाएंगे इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, चलिए विपिन है, विपिन गौरव आप पढ़िए, हाँ सर जी। क्वेश्चन पढ़िए दूसरा। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 घाते माइनस 18 कूलाम धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इसमें इलेक्ट्रॉन की रुक अधिकता। जाइए, हाँ हाँ, ये कह रहा है कि एक चालक है जिस पर 2.4 गुणे 10 घाते माइनस 18 कूलाम आवेश है, किसका मान है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्यू का मान दिया है 2.4 गुणे 10 घाते कितना माइनस 18 कू लाम 18 कूलाम, क्यू का मान हो गया। आगे फिर क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है, धनात्मक है ऋणात्मक, अगर धनात्मक है तो कमी होगा कि अधिकता होगा, धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉन को दिया होगा, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। भाई धनात्मक है, पहले ऊपर से बोल दिया ना कि भाई कितना है, कह रहा है कि 2.4 गुणे 10 घाते माइनस 18 कूलाम धनात्मक आवेश है। अरे यह जो आवेश है कैसा है, धनात्मक है। और धनात्मक का मतलब ये होता है कि कोई पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन देने से जो आवेश प्राप्त होता है उसे धन आवेश कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की कहाँ पे जब दे गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी बताएगा ना, धन आवेश क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है। ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, अगर कभी इलेक्ट्रॉन ये प्लस में है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन की कमी को बता रहा है, इसको ये इलेक्ट्रॉन को कमी को व्यक्त करता है। और यहाँ पर यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता को व्यक्त करता है। अभी आपने यहाँ पर प्लस है तो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी को व्यक्त करेगा, इलेक्ट्रॉन के कमी को व्यक्त करेगा। इस पर पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, तो सब लोग हल करिए, n का मान कितना होगा, यहाँ पर n का मान निकालिए। n बराबर क्या होगा, n बराबर फार्मूला है कितना, q बटे कितना e है। चलो सब लोग करो भैया, q का मान कितना दिया है, 2.4 गुणे 10 का घाते कितना माइनस 18 बटे, ये क्या नाम है, बोलिए मत, मैंने रिमूव कर देंगे हमेशा के लिए, चले जाओगे ठीक है, बोलिए मत आप। चलिए गुलशन बोलिए आप कि ई का मान कितना होगा। बराबर याद चलो है ये। क्या करेंगे, इससे कैंसिल कर देंगे, यस सर। नीचे यहाँ बचेगा, ऊपर देखिए ये दशमलव कैंसिल, इनका इनका भी दशमलव कैंसिल, मतलब ये दोनों लोग अपना दशमलव हटा दिए, ये बचेगा 24 बटे कितना 16 गुणे 10 का घाते माइनस का कितना 1, सही है यहाँ तक। ये 10 हाँ ऊपर ले जाओ, ये माइनस तो ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे 24 बटे 16 गुणे क्या करेंगे 10, यही होगा। यहाँ से काट दीजिए, 8 से इसको काटेंगे, 8 दूना 16 हो गया, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 गुणे 10 बटे 8 दूना 16, इससे कोई दिक्कत, 2 पचे 10, आंसर कितना आया, आंसर कितना है बोलिए, क्यू का मान कितना दिया है,
अरे रुको Q का मान क्या है? 1 कूलाम आवेश है ना। हाँ तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यही मान निकालना है। तो भैया Q का मान है 1 बटे क्या करेंगे 1.6 गुणे 10 का घाते -19 कूलाम। 19। इसको हल करिए। हम बताओ। क्या होगा, इसको हल करना है। 1 में इसका भाग दीजिए, देखिएगा ध्यान से। ये माइनस वाला ऊपर गया, माइनस वाला कहाँ गया, ऊपर गया। पर ये माइनस वाला ऊपर जाएगा, ये माइनस वाला ऊपर गया। 19 बटे क्या लिखेंगे 1 बटे क्या लिखेंगे 1.6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 का घाते कितना 18 बटे कितना लिखेंगे 1.6। क्लियर है ये बात भाई। 19 मतलब ये 19 को 10 बटे 10 कितनी बार 19 बार ना। एक बार मैंने निकाल लिया और 18 बार बच गया, ये लिखा है यस ऐसा। सर। देखिए यस आगे, सर। यहाँ दशमलव एक अंक दिया है तो एक जीरो और बढ़ा दो। ऊपर 100 हो गए, नीचे क्या हो गया 16 हो गया, गुणे 10 का घाते 18। किसी को दिक्कत है बताइए यहाँ पर। 100 कैसे हो, 100 इसलिए हो गया कि एक जीरो यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ दशमलव के उधर एक। भाई हमने क्या किया ना, दशमलव लिख के जीरो लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये दशमलव किधर एक अंक, दशमलव किधर एक अंक, कह रहे तुम भी दशमलव हटा लो, हम भी दशमलव अपना हटा लेते हैं। दशमलव हट गया। अब इसमें भाग दे दो 16 में, मतलब 100 में भाग दे दीजिए कितने का 16 का भाग दीजिए। 16 छक्का कितने में 16 छक्का 96। ये 16 छक्का 96 घटाइए कितना आया 4, दशमलव बढ़ाइए जीरो बढ़ाइए 16 दूना 32। तो यहाँ 16 दूना 32 हो गया, घटाइए यहाँ पर 16 पचे 80। ये हो गया कितना, ये आ गया 6.25 गुणे 10 का घाते 18। ये किसका मान है, इलेक्ट्रॉन का। बोले एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन, इस पर आवेश की ज्ञात कीजिए। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना। इस पर हाँ आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धनात्मक आवेश होगा कि ऋणात्मक होगा। कमी है तो धनात्मक। तो हाँ वो बताए धनात्मक हो, विकास पहले बता देते हैं। सच में धनात्मक है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी धनात्मक को शो करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फास्ट करिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है, दिया है। दिया क्या भैया क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, कह रहा कि एक किस कोई चालक है जिसमें 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो भैया n का मान क्या होगा, n का मान दिया है कितना 500 इलेक्ट्रॉन। 500 इलेक्ट्रॉन दिया है, n की वैल्यू कितना दिया 500 इलेक्ट्रॉन। फिर कह रहा है किस पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश मतलब Q का मान पूछा है। Q का मान क्या होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का मान दिया है कितना n बराबर 500। आप लिखेंगे Q बराबर क्या लिखेंगे n इंटू ई, और n की वैल्यू कितना दिया 500, और गुणे क्या लिखेंगे है ना 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी। हाँ 500 गुणे कितना होगा 1.6 गुणे 10 का घाते -19 गुलाम। देखिए ध्यान से, दो जीरो कैंसिल होंगे, दो घात कम होके माइनस कितना हो जाएगा 17। तो लिखेंगे 5 गुणे 1.6 गुणे 10 का घाते -17। 16 पचे कितना होता है 80। इसको लिखेंगे 10 का घाते -17 और ये होगा गुलाम। क्या होगा, गुलाम में आंसर होगा। कोई डाउट हो तो बोलिए। रिंकू देखिए कोई समस्या हो तो बोलिए। इसमें ये बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है कितने का 500। यदि 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये जाहिर सी बात है इसमें धनात्मक आवेश होगा। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसका मतलब ये है कि धनात्मक आवेश होगा। ये बात हम लोग को सबको समझ में आ रही होगी। 500 इलेक्ट्रॉन की कमी को बता रहा है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब ये धनात्मक आवेश
क्या थ्री बोला? पॉइंट टू कुलाम 3.2 हाँ कुलाम आवेश इलेक्ट्रॉन हाँ, द्वारा आवेश का निर्मित होगा। आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा? बहुत सही। इसमें किसका मान पूछ रहा है? यन का मान इलेक्ट्रॉन। पूछ रहा है ना? हाँ, यन का हाँ मान पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हाँ पांचवा सर। में दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर पांचवा में दिया है कि भैया इसमें दिया है, ये है कि पढ़ेंगे, हाँ 3.5 कुलाम। क्यू की वैल्यू दिया है 3.2 कुलाम, 3.2 कुलाम है। अब इसमें कह रहा है कि एन का मान बताओ, तो आप लिखेंगे एन बराबर क्या होता है, क्यू इन बटे ई। क्यू का मान दिया 3.2 गुणे दशमलव, ई का मान 1.6 गुणे 10 का घाते -19 गुलाम। इसको हल करेंगे, क्या लिखेंगे, ये दशमलव दशमलव कैंसिल कर दीजिए, 32 बटे कितना लिख दिए 16, और ये ऊपर गया तो हो गया क्या प्लस 16 दूना 32, ये हो गया 2 गुणे 10 का घाते कितना 19, और ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये एन का मान है तो इलेक्ट्रॉन इतने क्या हो गए, हाँ इलेक्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, छठवां पढ़िए, छठवां। क्वेश्चन नंबर, हाँ छठा पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए छठवां क्वेश्चन पढ़ेंगे, रुक जाइए 1 मिनट। कौन, नाइट्रोजन के एक नाभिक पर कूलाम के आवेश की गणना कीजिए। नाइट्रोजन का ये नाभिक है। अब नाइट्रोजन के नाभिक में क्या कह रहा, नाभिक में आवेश की गणना कीजिए। तो नाभिक में ऐसे बात सुनिए, कोई न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का ये आप देखेंगे कि ये पहला जो सेल होगा, दूसरा सेल होगा, कोई परमाणु है, न्यूट्रॉन का परमाणु है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये कि ये कह रहा है कि नाभिक में, तो नाभिक जो होता है यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर कितने हो गए 7, प्रोटॉन की संख्या 7 हो गए। और एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है, यहाँ पर n की वैल्यू मिल गई कितना 7, n की वैल्यू कितना हो गई 7। और यहाँ पर जब q का मान निकालना है, यहाँ पर कूलाम की आवेश की गणना कीजिए, q का मान निकालना है, तो n का मान 7 हो गया, q बराबर होता है n इंटू ई। n का मान कितना 7 गुणे 1.6 गुणे 10 का घाते -19। अब इसको करिए 16 सत्ते, 16 सत्ते कितना होता है ना, 16 सत्ते कितना बोलेंगे, 16 में 7 का गुणा करें, 16 सत्ते 112 गुणे 10 का घाते -19 गुलाम। अंक 2 अंक पे दशमलव लगानी है, यहाँ पर लगाएंगे एक यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यही होगा। यहाँ से दशमलव उठ के अगर यहाँ आता है तो ये घात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1.12 गुणे 10 का घाते -18 क्या होगा, गुलाम होगा। क्या होगा, -18 गुलाम होगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी। किसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। वैसे किताब में जो आंसर दिया वो यही दिया है, ये वाला इतना कुलाम दिया है, ये भी सही है, ये लिखेंगे ये भी सही है, और ये लिखेंगे ये भी सही है, चाहे जो लिखेगा। कोई डाउट हो इसमें बोलिए। हाँ रिंकू बोलिए, कोई समस्या है? विकास बोलिए, कोई समस्या? नहीं सर जी। विकास कोई समस्या नहीं? नहीं नहीं सर जी, ओके, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर विकास आप ही रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 7वां। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 गुणे 10 घाते -15 मीटर है। इसके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। बहुत सही। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच, भाई प्रोटॉन एक यहाँ पर है, एक प्रोटॉन यहाँ है, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 का घाते -19 कुलाम, 1.6 गुणे 10 का घाते -19 कुलाम। इसके बीच की दूरी दिया है, इसके बीच की दूरी दिया है कितना, इसके बीच की दूरी दिया है कितना, दिया है इसके बीच की दूरी दिया है 4.0 गुणे 10 का घाते -15 मीटर, 4.0 गुणे 10 का घाते -15 मीटर, ये दूरी दिया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसके मध्य लगने वाले बल का मान याद कीजिए। बल का मान जो होगा F बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन, यही होता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखेंगे इसका वैल्यू दिया, इसका मान होता 9 गुणे 10 का घाते 9, और Q1 का मान कितना दिया 1.6 गुणे 10 का घाते -19, और Q2 का मान भी दिया 1.6 गुणे 10 का घाते
19 कूलाम बटे आर स्क्वायर का मान कितना होगा 4.10 का घाते कितना -15 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत हो बताइए। अब इसको हल करना होगा, देखिए कि क्या लिखेंगे 9 × 10 का घाते कितना, यहाँ पर देखिए इसको कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पर ये कैंसिल होगा, यहाँ पर ये इसका 9 कैंसिल होगा -10 बचेगा, 9 कैंसिल होगा -10 बचेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा ये 10 और 19 जोड़िए 29 हो जाएगा। तो लिखेंगे 9 × 1.6 × 1.6 गुणे 10 और 19, ये कितना 29 हो गया, बटे करेंगे 4 चौका 16 × 10 का घाते कितना 30। रुक जाइए, रिंकू बोलिए कहीं समस्या इसमें? रिंकू रिंकू बोलिए इसमें कोई समस्या है? हाँ सर। हाँ नहीं सर। नहीं नहीं, देख लो ध्यान से देखो। और आनंद क्यों बात नहीं कर रहा जी? आनंद बात करो। आनंद बोलिए अच्छा कोई समस्या है? आनंद आनंद हाँ सर जी, हाँ सर जी। बोलिए कोई समस्या, कहाँ समस्या है? आप कुछ बता दें, नेट ना चल रहा है। अच्छा चलिए फिर से देख लीजिए। भाई ये कह रहा है कि 7वां क्वेश्चन, दो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों के बीच में लगने वाले बल की गणना कीजिए। प्रोटॉन एक यहाँ रखेंगे एक यहाँ रखेंगे, दोनों के बीच की दूरी दिया है ये 4.0, यह है 4.0 × 10 का घाते -15 मीटर है। तो ये हमारा Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये R हो गया। कूलाम का नियम लगाएंगे, कूलाम का नियम, यह बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हाँ जी, जो लोग माइक ऑन किए हैं वो लोग माइक अपना ऑफ कर दीजिए, घर की आवाज आती है, घर की आवाज आती है। हाँ रिंकू रिंकू देखिएगा, तो ये बात हो Q1 × Q2 बटे क्या है आर स्क्वायर न्यूटन। यहाँ पर देखिएगा इसकी वैल्यू सबको पता है कि 9 × 10 घाते 9 होता है। ये Q1 का मान हो गया, Q2 का मान बटे आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये 9 खत्म होगा तो इसका 9 जब खत्म होगा तो इसका -10 बचेगा, तो -10 और 29 हो गया। अब ये देखो 9 लिखा, ये 16 1.6 लिखा, फिर 1.6 लिखा, इन दोनों का 29 लिखा। नीचे देखिए 4 चौका 16 और ये 10 घाते कितना 30। 16 कैसे, 4 में 4 का गुणा किया 16 हो गया, और 10 का घाते 15 गुना 30 कर दिया। कोई दिक्कत इसमें बताइए? आनंद कोई समस्या? नहीं सर। नहीं कोई दिक्कत है। चले देखिए हाँ आगे इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 10 घाते -1 बचेगा, ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो लिखेंगे हम लोग कितना 16 × 1.6 × 1.6 गुणे कितना लिखेंगे 10, ये 10 गया ऊपर, बटे कितना लिखेंगे 16 × 16 ही बचा है केवल। जब ये 10 का गुणा जब होगा ये 10 खत्म हो जाएगा, यहाँ दशमलव खत्म हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कितना 9 × 1.6 × 16 बटे कितना करेंगे 16, 16 से 16 कैंसिल कर देंगे, 16 से 16 कैंसिल कर देंगे, ये होगा 16 × 9, और 16 × 9 करेंगे तो 100 कितना होगा 44, एक अंक पे लगाएंगे दशमलव, ये वैल्यू कितना हो गया 14.4 न्यूटन, 14.4 न्यूटन। देखिएगा ध्यान से 14.4 न्यूटन बल लगेगा। और ध्यान दीजिए, ये बताइए आकर्षण का बल लगेगा प्रतिकर्षण का बल लगेगा। दोनों प्रोटॉन है, प्रोटॉन दोनों धनावेश है, और दोनों समान आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पर 14.4 न्यूटन का बल जो लगेगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। ये बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए जल्दी। दो एल्फा कण, वो एल्फा है, दो एल्फा कण परस्पर बोलिए, दो एल्फा कण परस्पर 0.1 उनका नेट ना चला सर जी।
हाँ रिंकू तू पढ़ा, वो रोहित तू पढ़ा, उनका नेट ना चला था। दो अल्फा कण परस्पर वेरी गुड, बहुत 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जान लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो अल्फा कण है, एक इधर रहेगा एक इधर, दोनों के बीच की दूरी दिया है कितना, 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी दिया है। अब इसके बीच मोहित कूलाम का नियम लगा दी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कूलाम का नियम लगाते हैं। यहाँ पर देखिएगा कैसे करेंगे कि सबसे पहले यह है कि अल्फा कण है और अल्फा कण कितने हैं, दो हैं। तो दोनों अल्फा कण को दूरी जो दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी है। अब इन दूरियों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, इसी की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है ये, क्वेश्चन नंबर 8 है। कैसे करेंगे देखिएगा, एक अल्फा कण यहाँ है, एक अल्फा कण यहाँ है, दो अल्फा कण हो गए। एक अल्फा कण यहाँ है और एक अल्फा कण इधर ही है। एक अल्फा कण यहाँ पर होगा, दूसरा अल्फा कण यहाँ पर है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण मतलब हीलियम का नाभिक, और हीलियम के नाभिक पर दो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर 2e इसके पास होगा और 2e इसके पास होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर बोलेंगे कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है तो आप कितना बोलेंगे, 2e। आनंद, आनंद, हाँ साहब। हाँ, एल्फा कण पर कितना आवेश मैंने बताया, 2e। हाँ 2e। और e का मान कितना होता है, e का मान बोलिए कितना होता है। चलिए रोहित आप बताइए e का मान कितना होता है। 1.6 गुणे 10 घाते -19। आनंद आप बताइए, आप e का मान कितना होता है। 1.6 गुणे 10 घाते -19। वेरी गुड, बहुत सही। अब भाई देखे, एक जो अल्फा कण होगा उस पे 2e होता है, 2e होता है। तो दूसरा देखो, एक अल्फा कण ये है, दूसरा अल्फा कण ये है। तो पहले पर जो आवेश होगा वह एक 2e, दूसरे पर 2e। तो e का मान रख दो, 2 गुणे होगा 1.6 गुणे 10 का घाते -19 और 16 दूना 32। तो 3.2 गुणे 10 का घाते -19 कूलम इस पे होगा, और इस पे भी होगा 3.2 गुणे 10 का घाते -19 कूलम इस पे होगा। तो ये हमारा Q1 की वैल्यू हो गई, ये हमारा Q2 की वैल्यू हो गई। बात समझ में आई कि नहीं। भाई दो अल्फा कण है, पहले अल्फा कण पे आवेश जितना है वही दूसरे पर भी वही है। भाई दोनों समान है, अल्फा कण दोनों है, दोनों समान है। तो दोनों पर आवेश कितना मिल गया, 3.2 गुणे कितना 10 का घाते -19 पहले पर, और दूसरे पर भी वही है। तो मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू पता हो गई। रोहित, Q1 और Q2 की वैल्यू पता हो गई ना। विकास, हाँ सर जी। Q1 और Q2 की वैल्यू पता हो गई। दोनों के बीच की दूरी बताइए कितना दिया है विकास। 1 कूलम। गलती कर, मार खाए ला बात बोला था। अच्छा जीरो साहब, जीरो दूरी। पॉइंट वन एंगस्ट्रॉन। हाँ अच्छा साहब, 0.1 दूसरा सवाल एंगस्ट्रॉम। हम देख ले रहे हैं, नौवा वाला। हाँ देखिए 0.1 एंगस्ट्रॉम है। अब इसको चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। रोहित, हाँ सर रोहित, जी। हाँ, चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। मीटर में। कितने गुणा करेंगे, 1000। नहीं 10। बेटा, एक एंगस्ट्रॉम को चेंज करते हैं तो गुणा करेंगे 10 का घाते माइनस 2 10 का। का, 10 का घाते 10। माइनस 10 का। 2। 10। अब इसको यहाँ हट जाएगा तो एक घात और बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 गुणे 10 का घाते 11 माइनस का 11। ठीक है, 11 माइनस 11 क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। एक को चाहो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर की वैल्यू निकल के आएगी, कितना है आर का मान हो जाएगा 10 का घाते -11 मीटर होता है। 10 का घाते -11 मीटर होता है। ये हमारा किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारा हो गया आर का मान हो गया।
चलो Q1 का मान मिल गया, Q2 का मान मिल गया, R का मान मिल गया। चलिए अब बात करते हैं। आनंद, ये बताइए कुलाम साहब का नियम बताइए, कुलाम साहब का सूत्र बोलिए। F बराबर होता है, बोलिए। कुलाम साहब का सूत्र होता है F बराबर, वही बोलिए आप, बोलिए F बराबर कितना होता है, बोलिए। रिंकू कुलाम का नियम बोलिए, सूत्र बोलिए कुलाम का। सूत्र सर जी हाँ 1/4 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। आराम से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R, न्यूटन ना। चलो न्यूटन भैया पर, हाँ। आप देखिएगा। हाँ रिंकू ये बताइए इसका मान क्या होता है। 9 गुणे 10 घाते 9। 9 गुणे 10 का घाते 9, और Q1 का मान दिया है 3.2 गुणे 10 घाते -19। Q2 का मान दिया है, वही और R का मान कितना दिया है, ये देखो ये 11। 10 घाते तो 10 का -19। घाते -11 का स्क्वायर कर दीजिए। अब स्क्वायर करेंगे। अब सुनिए इसके आगे इधर देखिएगा, हम लोग इधर लिखना शुरू कर रहे हैं, देखिएगा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर ये 9 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 9 इसका कटेगा तो -10 बचेगा इसका, और 10 और 19 कितना, 29 हो जाएगा। उधर लिख रहे हैं ये बराबर, देखिएगा कितना लिखेंगे, 9 गुणे 3.2, 3.2, देखो 3.2, 3.2 और 10 और 9 29, मतलब 19 और कितना 10, 29 हो गया। बटे करेंगे कितना भैया, 10 का घाते कितना, बोलिए 10 का घाते कितना, 22 ना। बोले कहीं समस्या हो तो भाई, 22 कैसे हो गया, देखिए 11 दूना 22 हो गया, 22। 11 दूना 22। हाँ अब सोचिए यहाँ पर 22 कैंसिल करिए इसको 29 से, तो बचेगा कितना, 7 बचेगा क्या, बोलिए कितना बच रहा है। लाइट कट गई। बर्बाद कर दिया गया कि देखा तो 22 है। 22 से उसको काट दीजिए, कितना बच रहा है जी, 7 बच रहा है क्या, बोलेंगे 9 हाँ गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे कितना करेंगे, 10 का घाते -7, 10 का घाते -7। अब इसको अगर गुणा करेंगे, सबको सबको गुणा कर दीजिए, सबको जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, जरा गुणा करके देखते हैं, देखिएगा इसमें सभी को गुणा करिए, 32 3, मतलब 9 का गुणा 32 गुणे 32 करिए, तो 32 गुणे 32 कर रहे हैं। देखिए 32 का पहाड़ा पड़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, 32 दूना 64, 64 का 4, हासिल लगे 6, 32 तिहाई 96, 32 तिहाई 96, और 96 में +6 जोड़िए तो होगा 102, कितना होगा 102। अब इसमें गुणा करेंगे कितने का, 9 का, गुणे करेंगे कितना, 9 का करेंगे, ये बताइए कितना, 9 का गुणा करेंगे, दशमलव लगाएंगे कितने पे, 2 अंक, 9 चौक 36, 36 का 6, हासिल लगे 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, 21 का 1, हासिल लगे 2, और 9 0 0, यहाँ पर 2, 9 का 9, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 2 अंक पर, आ रहा है कितना, 92.16 गुणे 10 का घाते कितना, -7, और ये किस में हो गया, न्यूटन में, किसमें हो गया, न्यूटन में हो गया। तो यहाँ तक देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वां। अच्छा हाँ ये बात सही है, अगर दशमलव की यहाँ से उठाकर अगर यहाँ ला रहे हो, 9.2 करोगे, 9.2 करोगे ये हो जाएगा 10 का घाते, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 6 गुणे 10 का घाते -7, ये न्यूटन, सॉरी 7 नहीं होगा, अब 6 हो जाएगा, क्या होगा, 6 हो जाएगा न्यूटन। ये क्लियर है। अच्छा बताओ रिंकू, फिजिक्स में समस्या लगती है। नहीं सर जी। हाँ सर उसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻11 हो जाएगा। 10 का पावर 10। देखिए, जब पहले सुनिए, पहले जब
एंगस्ट्रॉम से चेंज करते हैं, जब एंगस्ट्रॉम से चेंज करते हैं किसमें, मीटर में चेंज करते हैं, तो 10 का घाते -10 से 10। गुणा करते हैं, लेकिन 0.1 लगा है तो एक वहां से 0 हटाएंगे, जब 0.1 को मुक्त करेंगे वहां से 0 हटाएंगे, उसके वजह से एक घात बढ़ जाएगा। तो 10 घाते -10 से एक बढ़ के 10 का घाते -11 हो -11। गया। और कुछ? ठीक सर जी। नहीं सर जी। चलो, हाँ, और कोई समस्या? चलो आगे देखिए क्या कह सर रहा है जी ना यहाँ पर। हाँ बोलिए। बगल हो जाए, स्क्रीनशॉट मार लें। हो गया सर जी। चलिए हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, हम लोग ये देखेंगे और ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, उस पे देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, हाँ इसमें कुछ और क्वेश्चन कह रहा है, कुछ बातें और बोल रहा है। कह रहा है कि इसमें वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कितने गुना है। तो भैया वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करने को बोल रहा है। अभी वैद्युत बल आपका ये आ गया, वैद्युत बल आपका ये आ गया, ये आपका जो बल है ना, ये कौन सा बल है, ये वैद्युत बल है। चलो गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल निकाल करके उसकी तुलना करने हैं। चलो गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं। इसको ऐसे रहने देंगे, कौन सा वैद्युत बल ऐसे रहेगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल निकालने चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सूत्र होता है, क्या होता है, F बराबर एफ जी बराबर, मतलब जी माने गुरुत्वाकर्षण, एफ जी मतलब एफ गुरुत्वाकर्षण का जब बल निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, G m1 m2 बटे क्या करते हैं r² न्यूटन। तो ध्यान रखना जी की वैल्यू जो होती है, जी एक कांस्टेंट होता है, जैसे वहां पर होता है जी का मान, जैसे वहां 1/4π का मान कांस्टेंट होता है कितना, 9 × 10⁻9 होता है। लेकिन यहाँ पर जब जी की वैल्यू बात करेंगे, वैसे जी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है, जी की वैल्यू जो होता है क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर जी की वैल्यू आपको लिखने होंगे 6.7 × 10 का घाते -11, माइनस का कितना 11, ये जी की वैल्यू हो गई। और जो जो क्या है, अल्फा कण है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वह आपको दिया रहेगा, बुक क्वेश्चन में दिया रहता है, इस क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन देना चाहिए। हाँ क्या होता है कि इसका जो वैल्यू होती है वह कितना होती है, वह 6.6 × 10 का घाते -27, माइनस कितना 27 होता है। तो ये एक अल्फा कण का वैल्यू m1 का मान वही होगा, वही m2 का मान होगा, क्योंकि दोनों अल्फा कण हैं। तो 6.6 × 10 का घाते -27 हुआ, 6 × 6 -27 होता है। थोड़ा दिख नहीं रहा है क्या वहां पर नीचे, रुक जाइए, दिख नहीं रहा है, इधर देखिएगा, नीचे मैं इधर लिख रहा हूँ। क्या होगा, एफ जी की जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, एफ जी की जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, क्या लिखेंगे, इसका मान होता है 6.7 × 10 घाते 11 -11, यम1 यम2 के दोनों का मान बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों आपका क्या है, अल्फा कण है। इसका मान होता है 6.6 × 10 का घाते -27, इसका भी मान होगा वही 6 × 10 का घाते -27, ये दोनों मान हो गए। अब इसके बटे करेंगे हम लोग कितना, r का स्क्वायर, आर का स्क्वायर भी क्या होगा, आर का स्क्वायर हम लोग देखेंगे जब यहाँ पर आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर जो उसमें निकाले थे ना, आर का मान कितना आया था, 10 का घाते -11, कितना आया था, 10 का घाते -11। यहाँ भी 10 का घाते -11 ही लिखेंगे, 10 का घाते -11 ही लिखेंगे, और इसको हल कर लीजिए, 10 के घाते -11 को क्या करिए, हल करेंगे। जब इसको 10 के घाते -11 को हल करेंगे तो ये देखिएगा कितना आएगा, यहाँ पर कितना आ रहा है, इसको सबको हल करिए तो क्या हो रहा है, ये हाँ 11 × 2 बार हो जाएगा, ये -11 2 बार आएगा, एक बार इससे कैंसिल हो गया, 11 ये जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कितना होगा, 6.7 × 6.6 × 6.6 × 10 का घाते कितना, 27 में 11 घटा दीजिए, 16 15 हो जाएगा, -15 × 10 का घाते -27। इसको जब हल करेंगे ये जो वैल्यू आ रही है हमारा किसका मान हो गया, एफ जी का मान हो गया।
इसको जब हल करेंगे, एफ जी का मान जब हल करेंगे, ये आ जाएगा 291। कितना भैया? 291 दशमलव लिखेंगे कितना? 852, 852 गुणे 10 का घाते कितना होगा? ये -43 आएगा। इसको जोड़िएगा, -43 आ रहा है, कितना? न्यूटन आ रहा है, न्यूटन आ रहा है। अब क्या करेंगे? जो तुलना करने वाली बात आएगी, तुलना करने पर एफ, तुलना करने पर क्या लिखेंगे? एफ ई बटे करेगा एफ जी। तो एफ ई की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था वो पहले? एफ ई की वैल्यू कितना आया था? 92 दशमलव कितना था, मतलब 9.2। ये 9.2 गुणे 10 का घाते कितना था? 9 गुणे 9.2। हाँ विकास जरा बताइए कितना आया था? 9 6 दशमलव -6 माइनस का, हाँ -6। और इसका मान ये है 91 कितना? 291.852 गुणे 10 का घाते -43। -43। हाँ जी, इसको जब काटेंगे, इसको हल करेंगे, जो इसका मान जो आएगा वह कितना आएगा? 3.12। 3.1 कितना आएगा इसका मान? करेंगे 3.158 गुणे 10 का घाते 35 आएगा। एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इतना ये है। मतलब ये जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल जो होता है वह बहुत ज्यादा होता है। किससे? वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है। यही इसमें तुलना करने वाली बात बोल रहा था। इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा, यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद फिर से देखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, रिंकू आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। समान परिणाम वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात स्थित हैं, इनके हाँ घाते यदि इन्हें परावैद्युतांक के द्रव में उतर जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा? चला रोहित आप पढ़िए, रोहित आप पढ़िए या विकास आप पढ़िए। समान परिणाम वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा? बहुत सही, वेरी गुड, बहुत सही। देखिएगा, पहले जो हमारा जो बल आ रहा है, वह जो बल का मान है वह कितना है? पहले जब परावैद्युतांक में नहीं है, एक बात सुनिएगा, जब पहला जो बल लग रहा है उस समय परावैद्युतांक, पहले देखो, पहले बल लग रहा है, इनके बीच में क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ना, पहले जब परावैद्युतांक में नहीं था, जब परावैद्युतांक में नहीं था उस समय जो बल लग रहा है, तो पहले जब परावैद्युतांक नहीं था तो निर्वात है, उस समय ये सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे क्या लिखते हैं? R²। लेकिन जब परावैद्युतांक लगा देंगे तो परावैद्युतांक में जो बल आएगा वो आएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे क्या लिखेंगे? R² कहेंगे। इन दोनों में भाग दे के चेक कर लेंगे, देख लेंगे तो क्या होगा। ये यहाँ पर जब इन दोनों में देखेंगे तो जो बल का मान आएगा, इसका मान पता है, इन दोनों में देखेंगे ध्यान से, तो जो बाद में आता है इन दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें k का भाग हो जाता है। तो जो परावैद्युतांक रख देंगे, तो परावैद्युतांक रखने पे जो बल का मान होता है एफ डैश की जो वैल्यू होती है वह एफ में से k का क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो एफ का मान दिया है, एफ का मान कितना दिया है? कह रहा है कि 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन का बल लगता है। 9 गुणे 10 का घाते 9 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। अब के का मान कितना कह रहा है? 80 दिया है कि कैसे? कितना दिया है? 80। परावैद्युतांक 80 दिया है। तो 80 रख देने पर इसका मान कितना हो जाएगा? इसी को हल कर दो, बस आंसर आ जाएगा। इसका मान निकालेंगे। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से देखिए, अगर मैं एक घात कम कर दूं, अगर मैंने एक घात कम कर दूं तो यहाँ पे 90 10 मिल जाएगा। इसका मैं एक 10 ले लूं, एक 10 ले लूं तो ये 10 का गुणा इसमें कर दूं तो 90 हो गया। और ये एक घात कम हो जाएगा क्योंकि एक 10 ले लिया हूँ, 8 हो गया। बटे करेंगे कितना? 80। कोई दिक्कत किसी को?
भाइयों पहले 9 घात था, एक मैंने 10 ले लिया। जब एक 10 ले लेंगे इसका, जब एक 10 ले लेंगे, सुनिएगा, एक 10 से उसका वापस ले लोगे तो ये हो जाएगा 90, 90 होगा। इसका 8 हो गया, ये नीचे 80 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर देखिए, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये 0 0 कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 9/8 पूरे 10 का घाते कितना 8, और 9 अब ये भाग दे दो, 9 भागे कितना 8, कितना एक बार ले जाइए 8, 1.0 8 का नम 8, यहाँ पर 2 तो 8 दूनी 16, यहाँ पर 16 4 20, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा कितना 40 से कैंसिल हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, ये 1.125, 1.125 गुणे 10 का घाते 8, और ये क्या है, न्यूटन का बल लगेगा। अब परावैद्युतांक रखने पे बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, देखिए समझिए, बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? सर जी, हाँ, अगर सर जी बिना घात कम करे काटब कैसे कटे तब? अच्छा, बिना घात कम करे काटे चाहते हैं, बोला देख लो भाग हो। घात ऐसे देखिए, घात नहीं कम करना चाहते हैं तो आप 8, यहाँ पहले कितना था 9 था ना, देखिए घात नहीं कम करेंगे, पहले कितना था 9 था ना, बोलिए, हाँ घात नहीं सर कम जी, करेंगे तो भाई तो 9। 90 आप कैसे, घात कम नहीं करोगे तो 90 नहीं होगा, तब कितना होगा, तब हाँ 8 हाँ होगा, 9 होगा, कितना होगा, तब यहाँ पर जो 90 मिला 90 नहीं होगा, तब 9 होगा। और 9 में से आप भाग देंगे कितने का, 9 में से 80 80 का भाग दो, दशमलव लगाओगे यहाँ 0 पाओगे, 0। 80 में से भाग दोगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, घटाओगे 10 आएगा, एक 10 यहाँ पर 0 100। बढ़ाओगे, 80 करना 80 करोगे, फिर यहाँ कितना आएगा 20 पाओगे, फिर यहाँ करोगे 80 दूना 160, यहाँ पर 160 लिखोगे, 40 लिखोगे, 40। फिर 8 80 पंजे 400 कहोगे, ये हो जाएगा 400, कैंसिल करोगे। अब सुनिएगा, यहाँ पर ये आएगा, अब यहाँ पर इधर ले जाओगे तो एक घात से कम हो जाएगा, वही आया जो आया था पहले। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां करते हैं। 10वां क्वेश्चन को सब लोग पढ़िए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे, रुकिए बताते कौन पढ़ेगा। आनंद के पास बुक नहीं है, विकास पढ़ सकते हैं, रोहित पढ़ सकते हैं, रिंकू पढ़ सकते हैं, 4 कमीने हैं। रिंकू के पास नेट ही नहीं चलते, रोहित पढ़े न 2 क्वेश्चन, चला विकास तो वही पढ़ा। सर जी, दो बिंदु आवेश को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। बहुत सही। देखिएगा, पहले कह रहा है कि पहले एक 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वही रहेगी। पहले जब माध्यम पे निकालते हैं परावैद्युतांक नहीं था, बाद में क्या है, जब परावैद्युतांक आ गया, जब परावैद्युतांक आ गया उस दशा में जो बल का मान हुआ वह कितना हुआ। देखिएगा, पहले परावैद्युतांक नहीं था, बाद में आ गया, इसी चीज को देखना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। देखिएगा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कह रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है ये बात कि जब जब एयर के मीडियम में हो, वायु में है, मतलब हवा में है, निर्वात में है, तब उस दशा में जो एफ का मान ये आएगा, और उसमें हम लोग निकालेंगे कितना आता है 1/4πε0, यहाँ के नहीं होगा, और Q1 Q2 बटे क्या लिखते हैं, R² लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब एम लिखेंगे, मतलब मीडियम हो जाएगा, जब परावैद्युतांक हो जाएगा, तो 1/4πε0 और के यहाँ पर Q1 Q2 बटे क्या लिखते हैं, R²। ध्यान से देखेंगे अगर, तो हम लोग को एक बात समझ में आता है कि यदि हम FA और बटे एफ एम करें
ये भाग देंगे तो 1/1 हो जाएगा 1/k, तो उल्टा हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा k। तो लिखेंगे एफ बटे क्या लिखेंगे, एफ एम बराबर हो जाएगा k। तो यहाँ एफ की वैल्यू कितना 80 बटे कितना लिखेंगे हम लोग, एफ एम की वैल्यू 8 बराबर हो गया k। इससे काट दीजिए, हो गया 10 बराबर कितना लिखेंगे k। तो k का मान कितना है 10 आया। ये उल्टा हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 1/, के रूप में है ना, ये उल्टा हो जाएगा, k आ जाएगा और k का मान कितना आ जाएगा 10, क्या 10 वैल्यू आएगी, देखना।